ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं
शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं हरि 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 बोली श्री वृंदावनस्थ मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री देवदास जी भक्तमाली जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित श्री गणेश दास जी दादा गुरु जी भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री मलुकदास जी महाराज की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। श्री मिथिला नगरी की जय। श्री गंगा यमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। बोलो भाई सब विप्रन की जय। भगवान के सभी अवतारों की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी श्री गौ माता की जय। श्रीमद रामचरितमानस की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। पार्वती पतये हर हर महादेव हर। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म असंख्य दिव्यानंद गुण गण निलय अखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री सीताराम जी की महती व असीम कृपा से आज हमें इस प्रांगण में भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने का मंगलमय सुअवसर प्राप्त हो रहा है। यह देव दुर्लभ कथा है। उसमें भी आज महाविष्णु के अवतार श्री अद्वैत आचार्य जी का आविर्भाव जन्म दिवस है। सुंदर तिथि है और हमारे मध्य में श्री किशोरीदास जी महाराज जी चित्रकूट वाले उपस्थित हैं। इनके सानिध्य में हमें भगवान की गुण लीला गान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। भगवान की कृपा से कल हमने श्री रामचरितमानस का महात्म्य श्रवण किया। गोस्वामी जी ने 44 दोहों में श्रीमद् रामचरितमानस का मंगलाचरण किया है। वे सबसे पहले सरस्वती जी गणेश जी को प्रणाम करते हैं, भवानी शंकर को, श्री सीताराम जी को, कवीश्वर वाल्मीकि जी, कपीश्वर हनुमान जी, श्री सीताराम जी के परिकर कौशल्या माता, श्री दशरथ जी महाराज, भगवान के सभी भाइयों को, जनकराज विदेह को, सभी को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। तत्पश्चात वे नाम महिमा कहते हुए भगवान के नाम को प्रणाम करते हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर नाम महिमा कही और नाम महिमा कहने के बाद उन्होंने अंत में यह एक चौपाई कही। क्या कहा? कहाँ कहाँ लगी नाम बखाई, लगी नाम बढ़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाए, राम न सकहीं नाम गुण गाए, राम न सकहीं नाम गुण गाए। राम न सकहीं नाम गुण गाए। अर्थात कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, मैं भगवान के सुंदर नाम की क्या बढ़ाई करूं? यदि स्वयं राम जी भी चाहें तो वे भी अपने नाम की महिमा को नहीं बता सकते। राम न सकहीं नाम गुण गाई। और गोस्वामी जी ने आगे कहा है कि यदि हमें इस भव सागर से पार जाना है तो हरिनाम के सिवाय और दूसरा कोई भी उपाय नहीं है।
कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जब परीक्षित महाराज कलियुग के पास जाते हैं, जब उन्होंने यह विचार कर लिया कि अब इस कलियुग का नाश करना है, तब कलियुग ने क्या बताया? हे महाराज, कलेर दोष निधि राजन, ये जो कलियुग है वैसे तो यह पापों का, दुराशाओं का भंडार है, इसमें दोष ही दोष है। कलेर दोष निधि राजन, लेकिन यस्ति एको महान गुण, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। तब परीक्षित महाराज ने कहा कि जब इसमें इतने अवगुण हैं, तो एक ऐसा कौन सा बड़ा गुण है जिसके कारण मैं तुम्हें छोड़ दूं? तब कलियुग वर्णन करता है, कीर्तनाद एव कृष्णस्य, केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करने से मुक्त संगः परम व्रजेत, व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है मात्र हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। कल हमने यह चर्चा करी थी, सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा एवं द्वापर में भगवान की अर्चना के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कलियुग में सबसे सरल विधि, पूजा के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है। यज्ञ के लिए शुद्ध घी, शुद्ध ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। ध्यान के लिए अच्छे वातावरण की आवश्यकता होती है, लेकिन नाम के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। जहां अवसर मिले वहीं पे हम भगवान का मंगलमय नाम का कीर्तन कर सकते हैं। इसके गुणों की महिमा तो स्वयं राम जी भी नहीं कह सकते। तत्पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी जो राम जी की कथा कह रहे हैं, उसकी महिमा क्या है, उससे लाभ क्या होगा, इसे बोला किसने, सुना किसने, सब कुछ वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, इसकी रचना किसने की? शंभु की यह चरित सुहावा, शंभु की चरित सुहावा, शंभु की यह चरित सुहावा, शंभु की यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमा ही सुनावा, बहुरी कृपा करो मैं ही सुनावा, सोई शिव काक भूषण देहि दीना, सोई शिव काक भूषण देहि दीना, राम भक्ति अधिकारी जीना, राम भगत अधिकारी जीना, तेहि सन जाग बलिक तुनि पावा, तेहि सन जाग बल को सुनि पावा, तिन तुनि भरद्वाज प्रति गावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, कही हम सोई संवाद बखानी, कही हम सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। इसकी रचना शिवजी ने करी। शंभु की ने यह चरित सुहावा। अच्छा, यह रामचरितमानस की परंपरा क्या है, ये हमारे पास कैसे आया? तब गोस्वामी जी ने वर्णन किया,
बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। बहुत कृपा करके वे माता पार्वती को सुनाते हैं। अच्छा, माता पार्वती को वे कौन सी कथा सुनाते हैं? जो स्वयं उन्होंने ही काकभूषुंडी जी को दी थी। और काकभूषुंडी जी किसको सुना रहे हैं? गरुड़ जी महाराज को। जो कथा शिवजी ने काकभूषुंडी जी को सिखाई वह गरुड़ जी को सुनाई जा रही है, और उसी कथा को शिव जी माता पार्वती को सुना रहे हैं। और वही कथा याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। और जो याज्ञवल्क्य जी एवं भरद्वाज जी का संवाद है, कहीं हो सोई संवाद बखाने, रामचरितमानस में वही संवाद है। सभी सज्जन इसको प्रेम पूर्वक सुने। सुनहु सज्जन सकल सुख माने। रामचरितमानस की जो 4 वक्ता हैं, वे चारों ही राम कथा की महिमा का वर्णन करते हैं। सभी ने राम कथा की महिमा का वर्णन किया है, क्योंकि राम कथा जो है उनकी महिमा इतनी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कथा तो अनंत है ही, संत उनके भाव भी अनेक देते हैं। अब बहुत सी बार लोगों का यह प्रश्न होता है कि वाल्मीकि रामायण में कोई अलग प्रसंग है। जिस तरह से वाल्मीकि रामायण में कीवट का प्रसंग नहीं है, आनंद रामायण में है। और कहां पे है? जब भगवान जनकपुरी जाते हैं तब। रामचरितमानस में वनवास की लीला में है। तो इनमें सही कौन सा है? ये गलत नहीं है। कल्प कल्प हरि चरित सुहावा। प्रत्येक कल्प में भगवान अलग अलग लीला करते हैं। राम जी का अवतार केवल एक ही बार नहीं हुआ है। प्रत्येक कल्प में श्री रामचंद्र जी का अवतार होता है। तो किसी कल्प में भगवान की केवट के साथ लीला जनकपुरी जाते समय हुई थी, और कभी वनवास की लीला में। तो अलग अलग कल्पों में भगवान की लीला है, इसीलिए हमें भेद नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जो संत होते हैं वो भी अपने अलग अलग भाव देते हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि ये सही है और वे गलत है, ऐसा हुआ होगा ऐसा नहीं हुआ होगा। किसी कल्प में भगवान ने ऐसी लीला की थी, किसी में ऐसी करेंगे या हुई है। क्योंकि संतों के मुख से यदि असत्य वचन भी निकलते हैं तो भगवान उसको सत्य कर ही देते हैं। यहाँ गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की अपार महिमा का वर्णन किया है। राम कथा कलि काम दिगाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई। राम कथा कामधेनु गौ के समान है। इसको पढ़ के, सुन के, समझ के, पालन करके हम जो भी चाहेंगे वह हमें मिलेगा। लेकिन हम चाहें क्या? यदि भगवान की भक्ति चाहे, यदि सामान्य भौतिक वस्तुएं मांगे, वह तो कोई सामान्य व्यक्ति भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन हमें भक्तों से, भगवान से उनकी भक्ति मांगनी चाहिए। क्योंकि भगवान, ऐसा वर्णन आता है, भगवान यदि भगवान से कोई मुक्ति मांगे तो प्रेम पूर्वक आसानी से दे देते हैं, वह भी आसान नहीं है। लेकिन यदि कोई भक्ति के माध्यम से मुक्ति मांगे तो उसे आसानी से मिल जाती है। लेकिन वह भक्ति की सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते भक्ति ही मांगे तो भगवान भक्ति देने में बहुत संकोच करते हैं। क्योंकि यदि आपके पास कोई वस्तु बहुत अधिक होगी तो आप खूब बांटेंगे, लेकिन कोई बहुत अमूल्य वस्तु है उसको सबको तो नहीं देंगे। इसी प्रकार भगवान भक्ति बहुत गिने चुने लोगों को देते हैं।
लेकिन यदि हम रामचरितमानस को पढ़ के समझ के पालन करके भगवान की भक्ति मांगे, संतों से भक्ति मांगे, तो वह भी हमारे लिए दुर्लभ नहीं। वर्णन आता है कि यह जो रामचरितमानस है, यह बुद्धि को विश्राम देने वाली कथा है। यूं तो हम प्रतिदिन आराम किया करते हैं, लेकिन विश्राम सदा सदा के लिए, चित्त की पवित्रता पूर्वक विश्राम हमें भगवान के नाम जप, धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से ही मिल सकता है। तो वह रामचरितमानस हमें दे सकती है। यह अमृत की धारा है, सुधा तरंगिणी। यह जो राम कथा की महिमा कही है 2 चौपाई में, राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई, बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। यह किसने कही है? यह गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी में 80 घाट पे बैठकर यह महिमा कही है। वह शरणागति घाट है। जितने भी भगवान की शरण में आने की जितनी भी बातें हैं, वह सब गोस्वामी जी ने कही है। उसके बाद है कर्मकांड घाट, जहां के वक्ता है याज्ञवल्क्य मुनि और जहां पे श्रोता है श्री भरद्वाज जी। स्थान है प्रयागराज। वहां पे राम कथा की महिमा क्या चल रही है? श्री याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, महामोह मही शेष विशाला। जो हमारे संशय हैं, मोह है, वह क्या है? महिषासुर है। और राम कथा काली का कराला। और उन संशयों को मिटाने के लिए यह कथा कैसी है? माता काली के जैसी है, नष्ट करने वाली है संशयों। राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा हमें प्रकाश देने वाली है। संत चकोर करहि जेहि पाना। संत जिसका हमेशा पान करते हैं। इसके बाद अब महिमा कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर। किससे? माता पार्वती से। स्थान है कैलाश। माता पार्वती की जिज्ञासा है और शंकर भगवान कथा की महिमा बता रहे हैं। वे कहते हैं, राम कथा कली विटप कुठारी। यह कुल्हाड़ी के समान है। राम कथा कली विटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। कलयुग के दोषों को नष्ट करने के लिए राम कथा कली विटप कुठारी, कुल्हाड़ी के समान है। कलयुग दूर जाएगा। अच्छा, और यह राम कथा किसकी जैसी है? राम कथा सुंदर करतारी, ताली के जैसी है। जैसे हम ताली बजाते हैं और पक्षी उड़ के चले जाते हैं, वैसे ही यह राम कथा की जो सुंदर ताली है, इससे क्या होता है? संशय विहग उड़ाव निहारी। अर्थात जितने भी हमारे संशय हैं, वे सभी संशय रूपी पक्षी उड़ के चले जाते हैं। यह महिमा कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर। अब चौथा स्थान, जहां काकभूषुंडी जी बैठे हैं और पक्षीराज गरुड़ आए हैं। तो जब काकभूषुंडी जी ने पूछा कि आपको क्या हुआ, आप किस लिए आए हैं, तो श्रोता ने ही राम कथा की महिमा बताई कि मैं जिस कार्य के लिए आया था, जो मेरा संशय था, वह तो आपके आश्रम में आते ही, आपके दर्शन करते ही मिट गया। लेकिन अब मेरी कथा सुनने की इच्छा हो रही है। तो 3 स्थान पे जो महिमा बताई थी, वह प्रैक्टिकल, वह हमारे सामने कहां पे हो रही है? गरुड़ जी के द्वारा। इसीलिए इस कथा को श्रवण करने से हमारे सभी
संशय नष्ट हो जाते हैं और जितने भी कष्ट व्यथाएं हैं वो सभी नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए संत जन गाते हैं, इसे श्रवण कर मिट जाते हैं, इसे श्रवण कर मिट जाते हैं, कथा श्रवण कर मिट जाते हैं, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाते हैं, कथा श्रवण कर मिट जाते हैं, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। सजीवन मोर सुहाई। राम कथा कल कामद गाई, सजन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा कल कामद गाई, सजन सजीवन मोर सुनाई। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुद्धि विश्राम सकल गुण रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए। आरती कर यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। कथा कालिका तड़ाया।
चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि नाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ओ राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। कर तू भी अमर हो जाए, कर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। पार्वती कर कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा कली बिकप कुठारी, सागर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कली बिकप कुठारी, सागर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विभग उड़ावे नारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विभग उड़ावे नारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। 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 इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री 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 राम कथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर राम कथा की महिमा कही है। उसके बाद वे
मंगलाचरण हो गया, राम कथा की महिमा हो गई। अब कथा की महिमा होने के बाद वे पहले कथावाचक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। अच्छा, वो किसकी कथा लिख रहे हैं? भरद्वाज जी एवं याज्ञवल्क्य जी की। तो वे उनके विषय में बता रहे हैं। ये भरद्वाज जी कौन है? तब गोस्वामी जी ने कहा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। जो भरद्वाज मुनि हैं वे प्रयागराज में निवास करते हैं एवं उन्हें श्री राम जी के चरणों में बड़ा अनुराग है। यह तो आप सभी जानते ही हैं, जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं माघ के महीने में, तब प्रयागराज में बड़ा मेला लगता है। उस समय सभी संत वहां पधारते हैं। अनेक संत पधारे, भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुके। जब माघ विश्राम की ओर था तब सभी संत जाने लगे, लेकिन भरद्वाज मुनि सोचते हैं कि पूरा माघ तो संतों की सेवा करने में ही लग गया, किसी संत से राम विषयक प्रश्न किया ही नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य श्री रामचंद्र को प्राप्त करना है, उसके लिए उनके विषय में जानना होगा। इसीलिए राम जी की तो कोई कथा श्रवण की ही नहीं। यदि हम किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो वहां पिकनिक बनाने के उद्देश्य से नहीं जाना चाहिए कि वहां पिकनिक मनाएंगे। वहां भगवान की कथा श्रवण करने के उद्देश्य से जाना चाहिए। वहां पे भी भगवान की कथा श्रवण करेंगे। यदि आप किसी भी मंदिर में गए, वहां दर्शन किए और लौट के आ गए, तो उन दर्शन का विस्मरण भी आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। उस दर्शन को आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे एवं उस स्थान के विषय में आप जान ही नहीं पाएंगे। लेकिन वहां के पंडित जी से यदि उस स्थान के विषय में जाना जाए कि हाँ, भगवान किस तरह से अवतरित हुए, क्या लीला है, कुछ बताइए। भले ही आपने पहले सुनी हो उसे, लेकिन यदि आप उसे पुनः सुनेंगे तो उससे क्या होगा? हमारे चित्त की शुद्धि हो। चित्त शुद्धि के लिए हमें भगवान की कथा बार बार श्रवण करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि राम कथा हमने एक बार जीवन में सुन ली, अब बार बार क्या वही कथा सुनना। पता ही है कि तीसरे दिन जन्म होता है, 5वें दिन विवाह होता है और फिर 6-7वें दिन वो रुलाने लगते हैं। यही तो है कथा, जाना क्या है। लेकिन कथा श्रवण हमें भगवत प्राप्ति के लिए करना है, चित्त शुद्धि के लिए करना है। और भगवान की कथा तो ऐसी परम नवीन और परम सुंदर है कि जितनी बार उसे ध्यान से सुनो वह नई ही प्रतीत होगी, कि जैसे कभी इसको सुना ही ना हो। भगवान की कथा की बड़ी महिमा है। तो जो भरद्वाज मुनि थे वे सोचते हैं कि मैं राम कथा तो सुन ही नहीं पाया, भगवान की कथा तो सुनी ही नहीं। तो वे याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पकड़ लेते हैं। अच्छा, ये याज्ञवल्क्य मुनि कौन है? ये बड़े महान संत हैं और भगवत अनुरागी संत हैं। भगवान की कथा में इनका बड़ा प्रेम है। इनका ये बड़े विवेकी संत हैं। इनका बड़ा अनुराग है श्री रामचंद्र के चरणों में। तो भरद्वाज मुनि ने क्या किया? उनके चरण पकड़ लिए और कहा, मुनि मेरा एक प्रश्न है। भरद्वाज राखे पद टेके, चरणों में प्रणाम करके उन्हें रोक लिया। अच्छा, आपने किस लिए रोका? तब उन्होंने क्या कहा? नाथ एक
संशौ बड़ मोरे नाथ के संशौ बड़ मोरे हरिगत वेद तत्व सब तोरे नाथ के संशौ बड़ मोरे हरिगत वेद तत्व सब तोरे कहते सुमोहि लागत भय राजा जो न कहूँ बड़ होई अकाजा रामो कवन